हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों, मैं घर से व्लॉग करना भूल गई थी और सुबह से तो कोई व्लॉग बना ही नहीं था। तो मैं आई हुई हूँ एक फंक्शन में। और फंक्शन किसका है? मेरी ताई जो हैं, यानी कि मेरी बड़ी मम्मी। तो हमारी बड़ी मम्मी की जो सबसे बड़ी बेटी, मतलब हमारे ख़ानदान में जो सबसे बड़ी बेटी है, ये है हमारी मीरा दीदी। ये मीरा दीदी है, हमारी बहन है सबसे बड़ी। तो इनके बेटे की सगाई है आज। तो वहीं मैं आई थी, मैं, बिट्टू, भाई के बच्चे, करण, यूवी, सब सब के सब आए थे। और ये भी मेरी एक सिस्टर है। ये इनसे छोटी वाली हैं। ये रही, इनका नाम है मंजू दीदी। अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में मिलके कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। अपने अपने होते हैं भाई, कुछ भी कहो। और काफ़ी दिनों बाद मैं दीदियों से मिली हूँ, क्योंकि शादी के बाद बहनें पराई हो जाती है। तो ये दूसरे नंबर की दीदी हैं। और चलिए मैं आपको मिलाती हूँ सबसे। सब लोग आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। ये हैं दूल्हे राजा जी, जिनकी सगाई है। ये रही, ये हमारी मतलब मैं तो मौसी हूँ। तो ये हमारी ताऊ जी हैं। ये मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, वरना आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो। ये मेरे ताऊ हैं, ठीक है, बड़े पापा। और ये दीदी हैं। ये सबसे छोटी है, ये इधर वाली निशा, ये मेरी बहन। ये मुझसे छोटी है, ये 6-7 महीने मुझसे छोटी है निशा। मैं निशा से बड़ी हूँ। और ये मेरी दीदी की बेटी, यानी कि मैं इसकी मौसी। तो और ये मेरी बहन का बेटा है, निशा का बेटा। तो दोस्तों, आ गए हम खाना खाने, यानी नाश्ता करने। थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। ये मंजू दीदी की बेटी, मंजू दीदी, निशा। ये भाभी, ये मेरी भाभी अनीता भाभी। किसी फंक्शन में पहुंच जाओ तो सारे रिलेशन, सारे खानदान वाले सब यूट्यूब पर घर में बैठे तो कोई नहीं ऐसे मिलने आता, कोई मिलता ही नहीं। तो आजकल कहाँ है इतना टाइम किसी के पास, सब बिजी रहते हैं। और किसी प्रोग्राम में जाओ तभी सब लोग मुलाकात होती सबसे। और ये मैं डोसे के लिए लाइन में लगी हुई थी कि मुझे डोसा बहुत पसंद है। और देखते हैं ये डोसा कैसा बनाते हैं, टेस्ट के ऊपर है। अच्छा लगा तो खाते हैं, वरना फिर और कुछ और देखते हैं। नाश्ते में तो काफ़ी सामान था, खाने के आइटम थे, सॉरी। और काफ़ी भीड़ भी थी, ये देख सकते हैं। आधे लोग तो खाकर जा चुके हैं, क्योंकि खाना पीना काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये दीदी की बेटी सबसे बड़ी कीर्ति रामेश का। तो कीर्ति और मैं डोसे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कब डोसा लगे, कब निकले हम यहाँ से। चम्मच कहाँ है? आ गए कहाँ है? कहाँ है जी? गए? हाँ, खाते में ब्लॉग बना रही है। देखें भाभी, देखेंगे क्या कर रही है। तो नाश्ता करके आ गए हम डीजे के पास, थोड़ा डांस वांस हो जाए। तो ये जो डांस कर रहा है वाइट शर्ट में, और छोटा बेटा, वो निशा के हस्बैंड है, और छोटा बेटा है। और यहाँ पूरे ख़ानदान वाले यहाँ सब बैठे हुए हैं। और इधर डीजे पे सब लोग डांस कर रहे हैं। अभी तो बॉयज़ लोग कर रहे हैं, गर्ल्स का भी नंबर आएगा। और ये देखो, ये मेरी भाभी हैं। ये छोटी वाली भाभी हैं, ताई की छोटी बहू। और ये मेरे भाई हैं, ये इन्हीं की वाइफ हैं, ठीक है जी। ताई पे मेरी ताई पे दो ही बेटे हैं, और एक बहू ये हैं। और बड़ी वाली भाभी को अभी मैं दिखाती हूँ आपको।
बड़ी वाली भाभी के थोड़ी पैरों में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको डांस वांस नहीं करना था, तो इसलिए वो यहाँ साइड में बैठी हुई हैं। सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे डीजे पे ना, इतना कि बस पूछो मत। ये निशा है, ये है मेरी बहन निशा। ये ताई पे 3 बेटियां हैं, एक ये सबसे छोटी निशा है, एक जिनकी शादी, जिनके बेटे की सगाई में हम आए हैं मीरा दीदी, एक बीच की है मंजू दीदी। ठीक है जी, 3 बेटियां ताई पे। और आप देखो माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। अपनों के प्रोग्राम में आते हैं तो एक सुकून होता है, और किसी और के प्रोग्राम में जाओ तो एक अजीब सी हिचकिचाहट सी होती है। ये है सबसे बड़े बेटे ताई के, विनोद भाई। और ये बैठी हुई हमारी भाभी, नहीं ये भाभी नहीं है, हाँ यही है भाभी मैं भी क्या कह रही हूँ, बड़ी भाभी है ये, यही है। और ये हमारी भाभी हैं, ये भी हमारे ख़ानदान की भाभी हैं। ख़ानदान हमारा बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। तो सब लोग डांस वांस की, विनोद भाई डांस की गया ना, सबसे डांस करने के लिए मूड सबका है डांस करने का, लेकिन स्टार्टिंग होगी, देखो किसी ना किसी से तो होगी स्टार्टिंग। अब वो स्टार्टिंग कौन करेगा, आप देखते रहिए मेरा ब्लॉग, इसलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में ही। ठीक है जी। अगर थोड़ा सा भी सॉन्ग आ गया मेरे ब्लॉग में तो कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैंने साउंड बिल्कुल बंद कर रखा है। तो आप देख सकते हैं ये स्टेज बना है, यहाँ पर भात पहनाया जाएगा। और ये देखो भाभी का नाती ये कैसे नाच रहा है यहाँ पर, फुद्दुक फुद्दुक। डीजे पे सब एंजॉय कर रहे हैं। ये बिट्टू है सामने बैठा हुआ है, पीछे बिट्टू के राकेश भाई बैठे हुए हैं। ये कृष्णा आ रहा है, आप लोग तो जानते हैं ना कृष्णा को कृष्णा से मैंने कहा डांस करने को मना कर दिया, घर पे होता ना तो ये बहुत डांस करता। उठा के जाइए ले आ, जाइए ले आ। जल्दी जा, चल तू जा, से जा, उठाइए जा, उठाइए जा। लालू दीदी कौन है? गुटगुट ना, इधर आ, लाला ले। क्यों उतार रहा? उतार रहा? थोड़ी देर के लिए उतार ले।
तो दोस्तों ये हो रहा है भात का प्रोग्राम, भात पहनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मान को भात पहनाया जा रहा है, यानी मीरा दीदी के लड़की और उनके जमाई। ठीक है जी, मान का पहले हक होता है, तो इसलिए मीरा दीदी पे एक ही बेटी है, ये सोनम। ठीक है जी, ये इनके घर वाले। और अब नंबर आया जो मेरी ताई की छोटी बेटी है निशा, ये उसके ससुर ऊपर भाई ऊपर, ये इनको पहनाया जाएगा भात। वो काय के लिए चौक पूरा है। उसकी सास नहीं है और ये ससुर जी हैं। एक्चुअली वीडियो वाला चला गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही भात की वीडियो पूरी बना लूँ। ये आ गई निशा। तो अब बारी आई मीरा दीदी और जीजा जी, यानी कि जिनके बेटी की सगाई है। अब उनको भात पहनाया जाएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट रुकिए। ये है मीरा दीदी और ये मेरे भाई बैठे हैं, भाभियाँ बैठी हैं, भतीजी बैठी हैं। ये सामान अच्छा जी, किसको कौन सी साड़ी देनी, किसको कौन से कपड़े देने हैं। और कृष्णा भी वीडियो बनाने को लग गया, गर्मी लग रही है। तो देख सकते हैं ये बड़े भैया हैं, ताई के बड़े बेटे। तिलक के लिए पहले बुलानी है। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो ऐसे ही भात पहनाया जाता है। और आप किस किस शहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कौन कौन कहाँ से, और आप लोगों के यहाँ कैसे भात पहनाया जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही भात पहनाया जाता है। सॉरी, कपड़े को खोल के और शोल्डर पर डाल दिया जाता है। इन्होंने तो पूरी साड़ी ही खोल डाली। थोड़ा सा खोल के शोल्डर पर डाल देते हैं, जो भी कपड़ा होता है, और जो देना लेना होता है वो हाथ पर रख देते हैं। ठीक है जी, तो ये होगा हाथ पर बारी आई। ये खोल निकाल के दीजिए। ये भी एक हमारा भतीजा खोलियो, मैं जाट के खोलियो। और मतलब हमारे कुंबा खानदान के दादी को बेटा है, ये मेरा भतीजा लगता है। इसने भी भात पहना दिया। और ये एक भतीजा है मेरी बड़ी भाभी का, जो मैं दिखाऊंगी। तो विशाला भाभी, उनका बेटा है गुड्डू, इसने भी अपना भात दे दिया। तिलक सबको जल्दी कुछ ज़्यादा हो गई। अब बारी आ गई बिट्टू की। हाथ में इसको तो मैंने इतना नहीं कह रहा था कैसे पहनाया जाता है भात, कैसे देते हैं। तो ये बिट्टू आ चुका है भात पहनाने के लिए। देखना इसको तिलक तो करवा ले। साड़ी मैंने कहा था इसे खोल के तिलक करवा ले, ऊपर जा। जीजी करेंगी। हाँ, जा। ऐसे काम कर। पहुंचा जीजी तिलक तो कर दो। तिलक करवाने के लिए गया है ये दोबारा। मैं कह तो रही हूँ सबको जल्दी बहुत हो रही है, घोड़े पे सवार हो रहे हैं सब, सबके सब दूल्हे हो रहा है। दूल्हे को जल्दी नहीं है, लेकिन और लड़कों को जल्दी ज़्यादा हो रही है। तो चलो फाइनली बिट्टू का भी हाथ पहना दिया सब। अब बारी आ गई राकेश भाई की। ये मेरे दूसरे नंबर के भाई हैं राकेश भाई। तो अब ये आए भात पहनाने के लिए। अच्छा रहा था भात जब पहनाया जा रहा था ना। कोई बाहर का कोई मेहमान नहीं था, मतलब कहने का मतलब ये कि सब
घर खानदान के सब लोग थे और वहाँ सुकून से आराम से फैल फूट के बैठे हुए थे, आराम से वीडियो बना रहे थे और देख रहे थे कि कौन किसको क्या दे रहा है, क्या भात पहनाया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा माहौल लगा था। एक अंदर से कहते हैं, एक अंदर से नेचुरल फील आ रही थी, बहुत अजीब फील आ रही थी। कहते हैं फैमिली वाली जो फीलिंग होती है ना, है तो अपनों को देखकर एक शांति वाली फीलिंग, एक सुकून वाली फीलिंग। घर जाने का, अच्छा सच्ची बताऊँ ना, मेरा घर जाने का मन नहीं हो रहा था। ऐसा लगता है यहीं बैठकर अपनी रात बिता दो। तो ये हमारी भाभी घूंघट कर लिया। ये सब देखो, ज़्यादा मेहमान है तो नहीं है, ये घर घर के लोग हैं, यहाँ कोई भी नहीं है, सब लोग जा चुके हैं खाना वाना खाकर। ये भाभी हैं छोटी वाली, बेटी को लेके बैठी हुई है वहाँ पर। देखो सब घर घर के लोग रह गए थे हम। तो अब हमारे घर जाने का भी वक्त आ चुका है। अभी निशा को भात पहनाया जाएगा। मंजू दीदी रह गई हैं, मंजू दीदी वो आ चुकी हैं, इन दोनों को भात पहनाया जाएगा, फिर उसके बाद घर जाएंगे हम। ये बड़ी भाभी बैठी हुई हैं। तो दोस्तों ये हैं दूसरे नंबर की दीदी, मेरी ताई की दूसरे नंबर की बेटी। 3 बेटी बताई थी ना मैंने। आ रही है निशा, आ रही और वो जीजा जी खड़े हुए हैं, लो इनको भी भात दे दिया गया, इनका हो गया भात। हमारे घर पे जब शादी हुई थी ना माइकल की, तो भात में इतना टाइम ले लिया था सबने। आ रही है एक घंटे में एक बंदा भात पहनाया जा रहा था भैया। और यहाँ देखो चुटकियों में सारे काम हो गए, पता भी नहीं चला। तो दोस्तों निशा को दे दिया क्या? हाँ सही है, बहुत बढ़िया। ये अपना अपना सामान सब रखे हैं। ये मिठाई के डिब्बे दिए जा रहे हैं। मीरा दीदी है ना, अच्छा आ जाएंगे और भी, क्योंकि हम अब घर जा रहे हैं, घर जाने का वक्त आ चुका है हमारा। तो मीरा दीदी है ना है बड़े वाले में तो ना है, तो नहीं गया, वो कहाँ है, ये कहाँ है, कौन कौन चला गया, कौन कौन रह गया, सबको पूछा जा रहा है। सबके घर में नए नए सबके एक सेकंड के लिए नीतू दीदी की झलक लगी थी मीरा दीदी में, तो गर्दन को यूँ टच कर रही थी ना। तुझे मिलेगा डिब्बा? ये बैठा हुआ आराम से कहाँ है? मिठाई चलो लेके। तो चलो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं। हम निकल आए बाहर, सबसे मिल लिए, अच्छे से गले लग लिए, दुआ सलाम बाय बाय टाटा सब कुछ कर लिया। हम जा रहे हैं घर। बिट्टू गाड़ी निकाल रहा है, राकेश भाई भी गाड़ी निकाल रहे हैं, वो खड़े हुए हैं दोनों लोग। और ये भाभी आ रही है, ये गुड्डू जा रहा है, गुड्डू का बेटा जा रहा है पीछे। गुड्डू मेरा भतीजा है, ये भाभी हैं, इनका बेटा है गुड्डू। ये हमारे ही कुनवा ख़ानदान की भाभी हैं, सगी। तो चलिए दोस्तों, अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबके प्यार और आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सबके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो अगले व्लॉग में जल्दी मिलेंगे, क्योंकि अगला व्लॉग शादी वाला होगा। तो कमेंट करेंगे तभी मैं अच्छे व्लॉग बनाकर लेकर आऊँगी मैं। तो ठीक है जी, शादी वाला व्लॉग भी मुझे लेके आना है। तो चलिए जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले व्लॉग में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बड़ों को प्यार करें। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बार बार नहीं मिलती। तो अनमोल चीज़ को ना बहुत हिसाब से जिया जाता है, बहुत खुशी से जिया जाता है। कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर दुख आए तो उसको आने मत दो, मुस्कुराते रहो, हार मत मानो। ये तो बिट्टू तो गया लड्डू लेके, चलो हम भी निकलते हैं। और चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट गाइस, ख्याल रखिए।